चाचा श्री आपको गौतम नमस्ते करता है। नमस्ते बेटा। चाचा श्री क्या बात है? आज तक तुमसे मैंने कुछ नहीं मांगा और मैंने तुमको पहले ही अपना माता पिता मान लिया। आज मेरे दिल के एक ख्याल आया है कि आज मैं तुमसे उस बात को कहूंगा और तुम हमारी बात को, मुझे विश्वास है कि आप टाल नहीं सकोगे। बेटे गौतम, आखिर तो कहना क्या चाहता है, बोलना। सुनो चाचा जी, और तुम्हारी लाडली बेटी मेरे दिल में समाई है। तुम्हारी लाडली बेटी मेरे दिल में समाजी है। तुम्हारी लाडली बेटी मेरे दिल में समाजी है और उसी के साथ में चाचा करो मेरी सगाई है। उसी के क्या हुआ? गौतम हरामखोर, जब तो मुझे रिश्ते में चाचा कहता है और वो हमारी इकलौती सगी बिटिया है, अगर तू मुझे चाचा कहता है तो रिश्ते में तो वो तेरी बहन लगती है। और हरामखोर अपनी बहन से शादी करने की बात कर रहा है। तुझे शर्म आनी चाहिए, चोलो भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चाचा श्री, शायद आप भी जानते हो कि मैं इस गंगापुर सम्राट गंगा सिंह का इकलौता वारिस हूं। मुझे लोग गौतम कहते हैं और शायद तुम अपने को भी जानते हो कि मैं इस राज का एक मंत्री हूँ। तो वो बहन हमारी कैसे हो सकती है? और पहले भी तुमसे बता दिया था कि आज के बाद गौतम अकेला है और अकेला ही आया है, अकेला ही जाएगा। इसलिए तुम्हारी बेटी मेरे दिल में समा। अभी हमारी बेटी पढ़ाई कर रही है और वो कुछ बनना चाहती है, चाहे इंजीनियर बने, कमिश्नर बने, कुछ भी बने, लेकिन अभी हम अपनी बेटी का रिश्ता तय नहीं करेंगे। वाह वाह चाचा जी, तुम्हारी बातों को सुन करके तो मुझे हंसी आ रही है कि तुम्हारी बिटिया बहुत बड़े इंजीनियर बनने वाली है और ऐसे विभाग के इंजीनियर कि जब आप सुनोगे ना तो आपके पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। तेरे कहने का भी मतलब मैं नहीं समझा। नहीं समझ रहे हो तो मैं तुम्हें बताता हूँ चाचा जी कि आपकी बेटी दिव्या बच्चलन हरामखोर, हमारी बेटी पर ये गंदा कीचड़ उछालते तुझे शर्म नहीं आती है? अगर हमारी बेटी को बच्चलन बता रहा है तो है तेरे पास कोई सबूत? वही तो मैं सोच रहा था कि तुम हमारी बातों पर तुम यकीन नहीं करोगे। चाचा श्री, आज मैंने वो दृश्य देखा है अपनी आंखों से, शायद मैंने कभी सोचा ही नहीं था। अगर सबूत की बात है तो इसको पहचानो, देखो ये क्या है और किसका है। गौतम बेटे, ये तो दिव्या का दुपट्टा है, लेकिन ये तुझे कहां पर मिला है? यकीन आ रहा है तुम्हें अब धीरे धीरे। ये दिव्या का दुपट्टा है और दिव्या आज जंगल में शिकार खेलने गई थी। वहां एक उदयपुर गांव का डॉक्टर जो विजय मल्होत्रा है, उसका बेटा विशाल तुम्हारी बेटी के बाहों में बाहें डालकर आज जंगल में रंगरेलियां। यकीन आ रहा है ना? यकीन हो गया है ना? अगर और यकीन नहीं होता है तो अपनी बेटी दिव्या को बुलाकर पूछो तो वो तुमसे तो बता ही देगी। लेकिन चाचा श्री, जाते जाते तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ कि वो जब उदयपुर
का रहने वाला विजय मल्होत्रा डायरेक्टर है, जिसके बेटे का नाम विशाल है। शायद आप सेनापति मयंक सिंह को जानते हो ना, उसका बेटा अमर। दोनों की शकल सूरत एक ही मिलती है। मैं तो पहचान नहीं पाया कि ये सेनापति मयंक सिंह का बेटा है या विजय मल्होत्रा का बेटा है। अब इस बात को अपनी बेटी दिव्या से पूछ। दिव्या, आओ, हम तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ डैडी, आपने मुझे याद किया? इधर सामने आओ। मैं तुझे काहे के लिए याद करूंगा, बोल। छोटू जो बता रहा था कि आपके। छोटू बता रहा था जी शिकार खेलने गई थी ना? यस डैडी, शिकार खेल करके वापस आ गई है, यस। लेकिन साथ में ड्रेस के दुपट्टा भी तो ले गई थी। तेरा दुपट्टा क्या हो गया है? डैडी, रास्ते में बहुत बड़ा तूफान आया था, उसमें मेरा दुपट्टा उड़ गया। इतना बड़ा तूफान आया कि तूफान में तेरा दुपट्टा उड़ गया? जी डैडी। ये किसका दुपट्टा है? ये तो मेरा है। तो हरामखोर, जब ये तूफान में उड़ गया है तो हमारे शाही महल में कैसे आ गया है? पता नहीं डैडी, मुझे नहीं। हमको सिखा रही हो क्यों? अपने बाप को सिखा रही हो कि मुझे मालूम नहीं है कि दुपट्टा कहाँ चला गया है? हरामखोर, तोरी बेहया क्या सितम तूने ढाया, तोरी बेहया अरे बेहया क्या सितम तूने ढाया, अरे बेहया क्या सितम तूने ढाया, नहीं ऐसा करते हुए शर्मो आया। हरामखोर, बोल वो साला कौन सा छोकरा था? बोल वो कौन सा छोकरा था इसके साथ तो प्यार मोहब्बत की बातें कर रही थी? मैं नहीं जानती डैडी। नहीं जानती है या? नहीं जानती है? छोड़ो, साले महल के नौकर भी इतने बड़े लापरवाह हो गए। अभी नौकरों को कुछ कह दो तो साले थोड़ी देर में नाराज हो जाते। इसके हथकड़ी लगाओ और उस कमरे में बंद करना जहां एक दाना पानी न मिले कुछ साले को। और गौतम ने बताया था कि डॉक्टर मल्होत्रा का बेटा विशाल है। अब डॉक्टर मल्होत्रा, मैं तेरे लौंडे से मिलने के लिए तेरे घर आ रहा हूँ। मेरा बेटा विशाल आज मेरे पास फोन किया था। आज मेरा बेटा घर आ रहा है। मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करता हूँ। मेरा बेटा पुलिस स्टेशन नौकरी भाग गया है आज। डॉक्टर मल्होत्रा, नमस्कार जमींदार साहब। तुम्हारा ही नाम है? हाँ, मेरा ही नाम डॉक्टर मल्होत्रा। विशाल किसका नाम है? विशाल तो मेरा बेटा है। तेरा बेटा है? हाँ। लेकिन वो इस वक्त गया कहाँ पर है? मेरा बेटा, अरे मेरा बेटा इस वक्त पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी पा गया है। और नौकरी पे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी पा गया है? हाँ, ट्रेनिंग किया है। सच सच बता दे कि वो कहाँ पर गया है। मैं बता रहा हूँ, मेरा बेटा पुलिस की ट्रेनिंग करने के लिए गया है। और बता दे डॉक्टर सारा अहवाल। और बता दे
डॉक्टर सारा अहवाल, और कहाँ है पाजी तुम्हारा हालाल, बता दे। बता दे डॉक्टर सारा अहवाल, बता दे डॉक्टर सारा अहवाल, कहाँ है पाजी तुम्हारा हालाल। हरामखोर, बोल तेरा लौंडा विशाल कहाँ है? अरे बताता हूँ मैं सच सच हाल, बताता हूँ मैं सच सच हाल, नहीं है घर में मेरा लाल, बताता। पुलिस की ट्रेनिंग करने को गया है मेरा विशाल, रही है घर में मेरा लाल, बताता हूँ तो बातें साफ। तेरे लौंडे विशाल को ढूंढने के लिए मैं तेरे घर के अंदर जा रहा हूँ, नहीं मेरा बेटा, और तेरे लौंडे को पकड़ करके ला रहा हूँ। मेरा बेटा है ही नहीं, कहाँ से लाओगे? तेरे लौंडे को मैं पकड़ करके ला रहा हूँ। बेटा विशाल, क्या हुआ तुम्हें पिताजी? बेटा विशाल, तू कहाँ था? बहुत गजब हो गया मेरे लाल। मंत्री अभय प्रताप सिंह ने मेरे घर आए और तुम्हारा पता पूछ रहे थे। मैंने बताया मेरा बेटा घर में नहीं है। और उसने एक बात तुझसे और बताना चाहता हूँ, तू मेरा सगा बेटा नहीं है। मैं तुझे पहाड़ के पीछे बेहोशी हालत में पाया था और मैंने तेरा नाम विशाल रखा बेटा, और तू मेरी गलती को माफ कर देना। मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकता हूँ, मेरे गोली लग चुकी है बेटा विशाल। बेटा विशाल, कुछ याद आया? वास्तव में डॉक्टर साहब ने सच कहा बोला कि हमारे सर में चोट लगने से मेरी याददाश्त हो गई थी, और डॉक्टर साहब ने मेरा इलाज किया, उन्होंने मुझे ठीक किया। मैंने उन्हें अपना पिता मानता था और वह मुझे अपना बेटा मानते थे, लेकिन आज मुझे सब कुछ याद आ गया। ये हमारे सगे पिता नहीं बल्कि मेरे पिताजी थे। एक फौजी अफसर थे और हमारी माता जी थी। ये भी मुझे नहीं मालूम कि माता जी कहाँ है और पिताजी कहाँ है। मुझे कुछ भी नहीं मालूम क्यों है कहाँ, और लोग मुझे अमर के नाम जानते थे। अमर? मैं कोई डाकू महिपाल नहीं, बल्कि गंगापुर राज के सम्राट गंगा सिंह, सेना का सेना नायक सेनापति मयंक सिंह हूं। इसका मतलब तू
ही मेरा बिछड़ा हुआ बेटा है। अमर, मेरे बच्चे, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ शमशान हो गया। एक बार मेरे सीने से लग जा मेरे बेटे। अमर, मंत्री अभय प्रताप सिंह और राजकुमार गौतम दोनों ने मिलकर अपने घर को जलाकर राख कर दिया और तुम्हारी मां को गोलियों से छली बना दिया। उसके बाद जो आज इस लिबास में तुम मुझे देख रहे हो, मुझे मजबूर होकर मुझे बंदूक उठाना पड़ा और मैंने कसम खाया है अमर कि जब तक अभय प्रताप सिंह को और राजकुमार गौतम को मिटा नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अगर ऐसा मैंने नहीं किया तो तुम्हारी मां गीता की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए तुम हमारे साथ आओ और हम देखते हैं उस अभय प्रताप सिंह को, उस राजकुमार गौतम को। साथियों, आओ हमारे साथ। जय मां काली। यह हराम ज्यादा डॉक्टर मल्होत्रा का लौंडा विशाल तो नहीं मिला है, लेकिन हमारी बेटी दिव्या कहीं मौका पाकर के विशाल के साथ ना भाग जाए, उसके पहले हमें उसे किसी के घर शादी करके भेज देना चाहिए। लेकिन हमें याद आ रहा है कि एक दिन वो राजकुमार गौतम मुझसे दिव्या के विषय में शादी की बात कर रहा था, और अगर हम दिव्या की शादी राजकुमार गौतम के साथ कर देंगे तो वास्तव में शाही महल हमारी बेटी दिव्या को हो जाएगा। इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा। राजकुमार गौतम अपने कमरे में होगा, हमें उसे आवाज लगाना चाहिए। गौतम बेटा, क्या बात है चाचा श्री? गौतम बेटे, तेरा भाग्य खुलने जा रहा है। क्या हुआ? तेरे मस्तक की रेखा बदलने जा रही है। अभी एक दिन तो दिव्या के साथ शादी करने की बात कर रहा था ना, तो हमने शादी करने का फैसला कर लिया है। ओह, तो ये बात है। ये तो बहुत खुशी की बात है चाचा। कि अगर तुम्हारे दिल के अंदर हमारे प्रति कुछ ख्याल आया तो अच्छा ही हुआ। तैयारियां बना दो फिर। बिल्कुल शादी की तैयारी करूंगा, लेकिन शादी की तैयारी आने की मंडप में इस रिवॉल्वर की क्या जरूरत है? इसको हटा देंगे। और मैं तो सोच रहा था कि मंडप में गोली चलाने के काम आएगा। खुशी में गोली भी चलाई जाती है। गौतम बेटे, अब हम इसी वक्त दिव्या को बुलाएंगे और तेरी शादी दिव्या से कराएंगे। लेकिन अगर शादी हो जाएगी तो तुम दोनों महल में ऐशो आराम की जिंदगी जियोगे। लेकिन शादी के पहले एक हमारी शर्त होगी। शर्त? कैसी शर्त? अरे जब शादी ही होने वाली है और शादी रिश्तेदारी में बदलने वाली है तो एक नहीं, ये गौतम तुम्हारी हजारों शर्त मानने के लिए तैयार है। शाबाश बेटा, शाबाश। बोलो। एक छोटी सी शर्त यह है कि जिस दिन हम तुम्हारी शादी दिव्या के साथ करेंगे और दोनों महल में ऐशो आराम की जिंदगी जियोगे,
उसी दिन ये गंगापुर का ताज हमारे माथे पे होगा और ये मंत्री अभय प्रताप सिंह इस गंगापुर राज का महाराज बन करके रहेगा। खामोश खामोश हो जाओ मंत्री अभय प्रताप सिंह। इस गंगापुर राज के सपने देखना बंद कर दो। शायद तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि जिसका बेटा दुनिया में सही सलामत है तो उसके रहते हुए उसकी गद्दी पर कोई बैठ नहीं सकता। गौतम, अगर दिव्या के साथ शादी करना चाहते हो तो ये शर्त तुम्हें मंजूर करनी पड़ेगी, वरना सारी उम्र से रड़ुआ ही बने रहोगे। चाचा श्री, मेरी बात कान खोल कर सुन लो कि गौतम जिंदगी भर ऐसे क्यों न कुंवारा घूमे, लेकिन मेरे जीते जी इस गंगापुर राज की गद्दी पर कोई नहीं बैठ सकता। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे नसीब में अंधी लंगड़ी लूली भी ना मिले। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ और मेरी बात कान खोल कर सुन लो कि आज के बाद दोबारा गंगापुर राज के बारे में सोचना भी बंद कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और कहीं क्रोध आ गया तो ये गौतम इन्हीं हाथों से तुम्हारा टेटुआ दबा। हराम जादे, इधर ला साले बड़वा को इधर ला। तुम साले ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाला है, ठाकुर के गिरेबान पर हाथ डाला है। हराम जादे, ये तो चाहता है कि तेरे मस्तक पर इतनी गोलियां मार दो कि तेरा राम नाम सत्य हो जाए, लेकिन अगर तू मर गया ना तो तेरा एक सपना अधूरा रह जाएगा। सपना अधूरा रह जाएगा? हाँ। कौन सा सपना बाकी रह गया है? कौन सा सपना अधूरा रह गया है? गौतम, मरने से पहले अपनी माँ से मुलाकात नहीं करेगा। कहाँ है? कहाँ है मेरी माँ? मैं अपनी माँ से मुलाकात करना चाहता हूँ। मिलाऊंगा, तेरी माँ से मिलाऊंगा। पहचानेगा ना तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तेरी माँ इसी राजमहल में कभी किस तरीके से रहती थी, आज तो बिल्कुल चुड़ैल बन करके रह रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आज ही कब्रिस्तान से बाहर निकली है। ये रिवाल्वर पकड़, या जेल से इसकी माँ को लेकर के आ जा। वो जेल के फाटक पर देख, तेरी माँ रही है। देख, तेरी माँ रही है। ये रही तेरी माँ। देखा साले बड़वा, पैदा करने वाली तेरी माँ ही तुझे 4 लात मार रही है। हरामखोर, वो दिन याद कर कि तुझे सिगरेट पिलाना किसने सिखाया? मंत्री अभय सिंह ने सिखाया। शराब पिलाना किसने सिखाया? इसी मंत्री अभय सिंह ने सिखाया। तेरे बाप को मारने के लिए किसने कहा? यही मंत्री अभय सिंह ने कहा। और तेरी माँ के गहने उतारने के लिए, जेल में डालने के लिए किसने कहा? यही मंत्री अभय सिंह ने कहा। हराम जादे, अब आज माँ और बेटे दोनों का आखिरी दिन आ गया है, इसीलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। नंबर 1 मंत्री अधम प्रताप सिंह, माँ बेटे से पहले मौत तुम्हारी होगी। अबे कौन है रे लौंडा? कहाँ का रहने वाला है और किसकी मौत के विषय में बता रहा है? तुम्हारी मौत होगी। तेरा आप नाम क्या जानना है? चाहते हो? मैं वही सेनापत का बेटा, लोग मुझे अमर के नाम
साले सेनापति का लौंडा है। आओ, सेनापति का लौंडा है। यही राजकुमार गौतम तेरे विषय में एक दिन बता रहा था कि तो साले डॉक्टर मल्होत्रा का लौंडा है और सेनापति के लौंडे दोनों की एक ही शक्ल मिल रही है। उस दिन तो बच गया था, सिर्फ रिवॉल्वर के बट से तुझे बेहोश किया था, लेकिन आज तीनों के तीनों मरोगे। तीनों के तीनों मरोगे। नंबर 2 और नंबर कौन है रे तू रास्ते का रोड़ा बनने के लिए तुम्हारी आया? मौत। मेरी मौत? और उससे में तुम्हारा बाप। ये साला मेरा बाप कहाँ से आ गया? कौन है तू? अभय प्रताप सिंह। सुनो, मैं कौन हूँ? अरे है कौन तू? और गंगापुर राज का मैं हूँ सेनापति। गंगापुर राज का हूँ मैं सेनापति। और मेरी पत्नी को जिंदा जलवा दिया। कुंवर गौतम को बर्बाद तूने किया। कुंवर गौतम को बर्बाद तूने किया। और कुंवर के हाथों राजा को मरवा दिया। सेनापति मयंक सिंह तुम? और तो बता रहा है कि मैं तेरी पत्नी गीता का कातिल हूँ? तेरी पत्नी गीता को मारने वाला कोई दूसरा नहीं, यही राजकुमार गौतम है जिसने तेरी पत्नी के सीने में 3 गोलियां मारा था। यही कातिल राजकुमार गौतम है। राजकुमार गौतम, तूने मेरी हरी भरी फुलवारी को उजाड़ दिया है। आज तुझे साले मारते मारते मार डालूंगा, मार डालूंगा। तरह से तूने हमारी पत्नी को इतनी बेदर्दी से मार डाला है, उसी तरह से राजकुमार गौतम आज मैं तुझे मार डालूंगा। ठहरिए सेनापति जी, ठहरिए। क्यों आप मेरी गोद सूनी कर देना चाहते हैं? मेरा इकलौता ही पुत्र है, इसे आप मिटा देना चाहते हैं। इसके बगैर मैं कैसे जीवित रहूंगी?
ना तो मेरा पति है इस दुनिया में। अगर ये भी चला गया तब क्या होगा?